आवाज आ रही है? यस। ओके। ओके, ये क्वेश्चन है सामने। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपके पास मेरी जो है वो काम करती है कंपनी ए के अंदर इन 2013, और उसकी सैलरी वाज दिस मच। अब उसने कहा 5625 इज अ सैलरी वाज नॉट टैक्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी वाज नॉट टैक्स? हमने वो अमाउंट को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया? अब किस अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है? जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं हुआ। अब वो अमाउंट क्या थी? 5625, तो आप इसे लिखोगे 5625। जब भी आपने परसेंटेज के अंदर जाना है तो हमने करना है मल्टीप्लाई बाय 100%। और उसकी टोटल सैलरी कितनी थी? 18750। तो आप इसको यूं लिखोगे 18750। ये बात समझ आएगी सबको कि नहीं? यस। ओके, हाय मान, मनाल, जैद, आप लोगों को समझ आएगी? ओके, ठीक है। 30% होगा। ठीक हो गया, हमारा आंसर आएगा 30%। ये दोबारा देख लो, ऊपर वो अमाउंट लिखी है जिसपे टैक्स अप्लाई नहीं हुआ, नीचे है टोटल, और मल्टीप्लाई बाय 100%। हमेशा ही इस तरह से करते हैं। ठीक हो गया? अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पे कहता है कि आपके रिमेनिंग अमाउंट ये रह गई है, इस पे 22% जो है वो टैक्स अप्लाई हो रहा है। ओके, हम टैक्स निकाल लेते हैं। उसने कहा 22%, परसेंटेज का मतलब है 22 और 100। 22% अप्लाई हो रहा है 13125 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 13125। तो ये 22% टैक्स कितना बनता है? कैलकुलेटर ऊपर करके बताएं, सब लोग करके देख लो। ओके, हो गया। 2887.5। बिल्कुल ठीक है नूरान, ये हमारा निकला है टैक्स। ओके, नेक्स्ट लाइन में कहता है मेरी टेक होम द पे अमाउंट रिमेनिंग फ्रॉम 18750, यानी 18750 जो उसकी सैलरी थी, उसमें से जो टैक्स कट गया विच इज 2887.5। इसके बाद रिमेनिंग उसके पास कितने पैसे बचे हैं वो बताने हैं सबसे पहले। तो ये कितना आता है? हाँ जी, कितना आता है? 15862.5 डॉलर्स। ये वो अमाउंट है जो वो घर लेके जाएगी। अब लास्ट लाइन में उसने कहा शी रिसीव्ड दिस अमाउंट इन 52 इक्वल मंथली पेमेंट्स। उसको 52 पेमेंट्स के अंदर ये मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 52 कर लेंगे। तो कितना आंसर आ जाता है? 305.05। गुड, ये समझ आया सबको? हाँ नूरान, मनाल, ईमान, हसन। यस। सर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये इसका वक्त, पार्ट 2 अटेम्प्ट कर। हाँ ये पार्ट 2 कर रहे हैं। हाँ जैद, आपको समझ आया? ओके, पार्ट थर्ड के अंदर देखो, उसमें वो ये कहता है कि आपकी मेरी जो थी 2012 के अंदर कंपनी बी में काम करती थी, और जब वो कंपनी बी से कंपनी ए में ट्रांसफर हुई तो उसकी सैलरी जो है वो 25% बढ़ गई थी। अब जब भी मैंने कल भी बताया था, जब हम ओल्ड न्यू वाला था जो हमारा मेथड था, ओल्ड न्यू, ये कब अप्लाई होता है? जब परसेंटेज या वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे उसने कहा कि परसेंटेज इंक्रीज करी थी। अगर हमारी ओल्ड परसेंटेज 100 है तो हमारी न्यू परसेंटेज कितनी होगी? ये जो 25% का इंक्रीज है तो न्यू परसेंट, हाँ, हमारी न्यू परसेंटेज होगी 125, क्योंकि 25% का इंक्रीज है। अब ये जो 18750 है, क्या ये 25% लगने से पहले की वैल्यू है कि 25% लगने के बाद की वैल्यू है?
हाँ जी 25% मिलने के बाद ओके, बाकी लोग बताओ। हाँ, मनाल, नूरान, जैद, हसन। हाँ नूरान सॉरी आपने बता दी था। हुदा। हाँ बताओ किसको नहीं समझ आया। न्यू है, यस आफ्टर। न्यू आफ्टर ए की बात है। तो यहाँ पे हम न्यू वाले कॉलम में 18750 लिख लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आंसर आता है। हाँ हसन आपको समझ आया कि नहीं। Yes, sir. ओके 15,000 बिल्कुल ठीक है। ये समझ आया क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। ओके यहाँ तक कोई क्वेश्चन। क्या मैं इंटरेस्ट एक्सप्लेन करूँ पहले, फिर हम बाकी वर्कशीट भी करते हैं। सर 15,000 सॉरी 15,000 आंसर 15,000 यस 15,000 आता है। ओके अच्छा मैं अब इंटरेस्ट वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ। दो टाइप्स के इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। ये देखो मैं बता देता हूँ, देखो क्या करना है। ऑन फरवरी 5 नहीं मनाल ये गलत है, बी पार्ट का नहीं होता, गलत है। चलो अभी कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ। देखो हसन पहला पार्ट मैं बता देता हूँ। उसने कहा 15 फरवरी को बुकिंग हुई है, तो क्या बिफोर 31 मार्च है? Yes, sir. तो डिस्काउंट मिलेगा। अब 1% का 7 नाइट का हॉलीडे है, ठीक है, और $340 पर पर्सन है, तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो कितना डिस्काउंट मिलेगा उसको हम यहाँ कर लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 340। तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 380.8. क्या सर अच्छा अच्छा सर, मैंने कैलकुलेट पहले वो 7 डेज के साथ मल्टीप्लाई की। अच्छा नहीं साथ ये गलत। करो, ये पहले निकालो बताओ कितना आता है। किसी सर और ने निकालो मुझे बताओ। 27.2 सॉरी कितना आता है? 27.2 $27.2 ये हमारा डिस्काउंट है। तो हमारी हमें कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं? तो 340 हमारी चार्जिंग प्राइस थी, उसमें से 27.2 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कितने पैसे हम पे कर रहे हैं? कितने होते हैं? 312.8 312.8। ये पैसे आप लोगों ने पे करना है, एक बंदा इतने पैसे पे करेगा। अब यहाँ पे उसने कहा था 2 पीपल है, तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे, तो हमारा आंसर कितना आता है? 625.6। यस सर। सर वो मुझे गलती अपने समझ आ गई सर, ठीक वो है मुझे लगा था मुझे मेरा वो 340 पर पर्सन, मुझे लगा था शायद 340 पर डे, मुझे ये लगा था, नहीं नहीं इसकी वजह पर से गलत। पर्सन लिखें। ओके सेकंड पार्ट के अंदर देखो, उसमें कहते हैं नसीम हायर्स अ कार फॉर हिज हॉलीडे, द टोटल कॉस्ट इज दिस कॉस्ट इंक्लूड द टैक्स 15% टैक्स, यानी टैक्स लगने के बाद उसकी प्राइस बढ़ गई है। जब भी प्राइस बढ़ जाती है, ये इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो मैंने कहा था हम ओल्ड और न्यू वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तब यहाँ पे देखो ओल्ड न्यू, यहाँ पे परसेंटेजेस, यहाँ पे वैल्यूज। ओल्ड परसेंटेज हमेशा 100 रहेगी। ओके सबसे पहली चीज 15% टैक्स ऐड हो रहा है, तो हमारी न्यू परसेंटेज कितनी होगी? 115 115 बिल्कुल ठीक है। ओल्ड परसेंटेज 100 थी, इसमें 15% टैक्स ऐड हो गया तो 115। अब आपने मुझे बताना है ये 241.5 इज दिस द वैल्यू बिफोर द टैक्स और आफ्टर द टैक्स? after tax बाकी लोग नूरान, मिनाल, और किसका गलत था? सॉरी हुदा का गलत था, साद, नूर। देखो समझ आया कि नहीं कि द टोटल कॉस्ट इज 241.5। यू हैव टू डिसाइड कि ये टैक्स बिफोर द टैक्स है और आफ्टर द टैक्स है। उसने लिखा था दिस कॉस्ट इंक्लूड्स द 15% टैक्स, यानी टैक्स लगने का टैक्स को ये इंक्लूड करती है। तो हम न्यू वाले कॉलम में लिखेंगे 241.5 और ओल्ड कॉलम में एक्स। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ आई है कि नहीं? सर मैंने ऐसे इसको किया था कि आपने 15% इसका निकाला था और फिर उसको माइनस कर लिया था, जी सर ये तो किया ये था। गलत है ना। क्योंकि देखो 15% इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, हमारी एक कॉस्ट प्राइस थी
मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, हमारी एक कॉस्ट प्राइस थी, इसके ऊपर 15% अप्लाई हो रहा है, तब हमारी सेलिंग प्राइस आती है। उस दिन भी हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर। जी सर लेकिन अगर हम कर लेते हैं x प्लस 15% ऑफ x इज इक्वल टू 241.5, जी तो फिर क्या सही आंसर आ सकता है? बिल्कुल आएगा, करके देख लें। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो? हाँ मनाल, आपका गलत था। हुदा, आया समझ के नहीं? बिल्कुल 210 आता है। जी सर मेरा भी 210 आ रहा है सर, अगर x लगा देता उसकी जगह तो फिर। जी जी, बस वो यही कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं ओल्ड न्यू मेथड यूज करता हूँ, वरना अगर आपको आता है यूज करो, बस उसमें ये मिस्टेक एक कॉमन है बहुत ज्यादा, यही होती है। अब अगले पार्ट में देखो, उसने कहा आपके पास 800 किलोमीटर है और पेट्रोल इतना यूज हुआ है। अब वो पूछा था पर 100 किलोमीटर क्या होगा। अब देखो, लीटर पर 100 किलोमीटर, पर का मतलब होता है डिवाइड करना, सॉरी, पर का मतलब है डिवाइड करना, यानी लीटर्स ऊपर होगा और किलोमीटर नीचे होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लीटर्स है 29.6 और किलोमीटर नीचे होने चाहिए 800। अब उसने कहा था कि आपने जो बतानी है पर 100 किलोमीटर बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से यू मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बात समझ आई है कि नहीं? बहुत सारे लोग 800 डिवाइडेड बाई 29.6 कर रहे होते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? हम यहाँ पे इसके यूनिट देख लेंगे, यूनिट से लीटर पर किलोमीटर, यानी लीटर ऊपर होना चाहिए और किलोमीटर वाली वैल्यू नीचे होनी चाहिए। बात समझ आई है कि नहीं? Yes, sir. ओके, देखो कितना आता है। Sir, 3.7. बिल्कुल ठीक है, 3.7। ओके, अब चलो जरा डी पार्ट ट्राई करो, देखो फिर मुझे बताओ। अभी जो हमने मनी एक्सचेंज का किए, उधर नूरान बिल्कुल ठीक है, गुड। इतनी देर अगला वाला देखो। ओके, डी पार्ट किस किस से नहीं हुआ, समझ नहीं आया किसको के कैसे करना है? हाँ हसन, नूर, मनाल। सर 57.6। नहीं, ये देखो, सर 125। नहीं ये भी गलत है। ये देखो, ये मुश्किल नहीं था, देखो मैं बताता हूँ। उसने कहा कि आपके जहाँ समझना है ना मुझे वहीं बता देना, ताकि फिर हम बहुत आगे ना निकल जाए। उसने कहा हमारे पास $450 है, उसने कहा एक्सचेंज रेट ये है, और उसने स्पेंड कर लिए इतने पैसे। अच्छा, स्पेंड बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं ये जो 450, नहीं साथ ये भी गलत है। हम देखते हैं ये $450 जो है ये कितने यूरोज होता है। तो मैं यहाँ डॉलर्स लिखता हूँ या मैं यूरोज लिखता हूँ? हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, $1 जो था वो 0.82 यूरोज के बराबर था, और ये मेरे पास $450 है, तो मैं 450 यहाँ लिखता हूँ और एक्स यहाँ लिखता हूँ। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे एक्स की वैल्यू बताओ कि कितनी आती है। 369. 369। Yes, sir. ओके ओके, जिससे नहीं हुआ था वो देख लो, हसन, मनाल, साद, सर मेरा समझ यही आया गया यहाँ था, तक? यहाँ ओके तक ठीक तो। हो गया। अब इसमें से उसने कहा ये हमारे पास टोटल पैसे हैं, इसमें से 297 आप स्पेंड कर चुके हो, तो इसमें से 297 आप माइनस कर लो, कितने पैसे बनते हैं हमारे पास रिमेनिंग? 72. 72 यूरोज आर लेफ्ट। अब उसने कहा था नसीम चेंजेस रिमेनिंग अमाउंट, यानी ये 72 यूरोज को वो चेंज करता है बैक इनटू डॉलर्स, बट अब उसका एक्सचेंज रेट ये है, तो दोबारा से डॉलर यूरोज 1:0.8, और अब हमारे पास 72 यूरोज है, तो 72 को आप यहाँ लिखोगे और एक्स को आप यहाँ लिखोगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, अब मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आती है? इट शुड बी 90। हाँ जी, सर मैंने ना गलती ये कर दी थी कि मुझे लगा 369 नहीं है, मुझे लगा 397 है, तो मैंने 100 ले लिया। कोई बात नहीं, चलो ये तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, हो जाती हैं,
बाकी सर, समझ आ गया ना कि मैंने जी इस तरीके से नहीं किया, मैंने मतलब ऐसे किया है कि डायरेक्ट किया 450 था तो वो 0.82 था, तो मैंने 450 मल्टीप्लाई बाय 0.82 एक ही बाद बात है, में। एक ही बात है। हमने उसे रेशो में लिख के कर लिया, आपने उसे डायरेक्ट कर दिया। ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिस के साथ हो जाता है कि आप जुबानी भी कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताओ किसी को ना समझ आई हो? हाँ नूर, हसन, हुदा, मनाल, नूर, साद। सर क्लियर है। ओके, ये वाली वर्कशीट मैंने अपलोड की है, ठीक है, कल मैंने कर दी थी। इसके क्वेश्चंस देखना एक दफ़ा, और फिर कल हम इसके क्वेश्चंस और थोड़े से करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक अभी तक किसी की कंफ्यूजन है तो रुक के पूछ ले, और अभी जाना है तो जा सकते हैं। मनाल समझ आ गई थी? सर क्वेश्चन उसी वर्कशीट, हाँ सॉरी, क्वेश्चन जो आपने वर्कशीट अपलोड की है उसी का है? हाँ हाँ ये उसी का ही है। ओके, हाँ ओके, हाफिज। लास्ट से हाफिज। हाँ नूर, आपको समझ आएगी कि नहीं?